जोजो पीएसटीबी। एक पेड़ पर पति पत्नी रहते थे। कालू अपने पत्नी से बहुत प्यार करता था। वो हमेशा उसे खुश रखना चाहता था। वो दोनों बहुत गरीब थे। कालू जब भी फल बेचने जाता था और बोलता था, फल ले लो फल, मीठे मीठे ताजे ताजे फल ले लो फल। फल ले लो फल, मीठे मीठे ताजे ताजे फल ले लो फल। जब शाम तक घर आता है तो कालू कौवा देखता है एक भी फल नहीं बिका। परेशान होकर अपने पत्नी से बोला, यार हमारा एक भी फल नहीं बिकता। ऐसा रहे तो हम भूखे ही मर जाएंगे। उसकी पत्नी बोली, कालू जी आप टेंशन ना लो, सब सही हो जाएगा। फिर कालू और उसकी पत्नी सो जाते हैं। अगले सुबह उठकर फिर कालू फल बेचने चला जाता है। वो बहुत दूर निकल जाता है फल बेचते बेचते। शाम तक जब घर आता है तो देखता है कालू आज भी एक फल ना बिका। वो अपने पत्नी के पास जाकर बोलता है, आज भी हमारा एक भी फल नहीं बिका। पत्नी गुस्से में बोली, तुम्हारा ना डेली का यही नाटक है, तुमसे कुछ भी काम नहीं होता। घर में भी कुछ खाने को नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं मैं और क्या बनाऊं मैं। डेली डेली का इनका नाटक हो चुका है ये। कुछ दिन बाद दीपावली आने वाली है, सभी मिलकर अच्छे से दीपावली मनाएंगे। हम लोग पता नहीं क्या करेंगे। तुमसे कुछ नहीं होगा, बिना मतलब में मैं तुमसे शादी कर ली। कालू की पत्नी गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। कालू कौवा अपनी फल की टोकरी लेकर वहां से चला जाता है, अपनी पत्नी से बिना कुछ बोले। फल की टोकरी लेकर शहर चला आता है और बैठकर सोचता है, मैं अपने पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसे खुश नहीं रख पा रहा हूँ। अब मैं बहुत मेहनत करूँगा और दीपावली आने वाला है, अब मैं दीपावली तक ही जाऊँगा अपने घर। कालू कौवा बहुत मेहनत करने लगता है। शहर में उसे उसके फल के काफ़ी अच्छे पैसे भी मिलने लगे थे। वो बहुत खुश रहने लगा था। इधर उसकी पत्नी आती है, कालू को न देखकर बहुत ढूंढती है, लेकिन कालू का कुछ भी पता नहीं चलता। जंगल जंगल जाकर वो कालू को बुलाती है। कालू जी, कालू जी, कहाँ हो आप? कालू जी सॉरी, माफ कर दो मुझे, आज के बाद ऐसे नहीं बोलूंगी। कालू जी प्लीज चले आओ मेरे पास। लेकिन कालू उसे कहीं नहीं मिलता है। वो बहुत ढूंढती है, पूरे जंगल में ढूंढती रहती है, लेकिन कालू का कुछ भी पता नहीं चलता। वो बहुत उदास हो जाती है और अपने पेड़ के पास आकर बैठ जाती है। बहुत पछताने लगती है। ऐसे दिन गुजर जा रहा था, लेकिन कालू का कुछ पता नहीं चल रहा था। वो कालू को रोज खोजने जाती है जंगल में, लेकिन कहीं से कालू उसे दिखाई ही नहीं देता।
दीपावली आ जाती है। उसकी पत्नी बोलती है, मैं क्या ही दीपावली मनाऊं? मेरा कालू का कुछ पता ही नहीं चल रहा है। मैं कालू के बिना नहीं रह सकती। मैं ना दीपावली मना सकती। मैं अपने कालू से बहुत प्यार करती हूँ। उसके बिना मेरी जिंदगी अधूरी सी लग रही है। प्लीज भगवान, मेरे कालू को कहीं से भेज दो। मैं नहीं रह सकती कालू के बिना। इतना बोलकर उदास होकर उसकी पत्नी वहीं बैठ जाती है। दीपावली मनाने के लिए कालू आकर उसके बगल में बैठ जाता है और बोलता है, पत्नी जी, आप मेरे साथ दीपावली नहीं मनाओगी? मैं आ गया आपके पास। उसकी पत्नी जब कालू को देखती है, वो बहुत खुश हो जाती है और उसे जाकर गले लगा लेती है और बोलती है, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? मैं बहुत रो रही थी आपके बिना। कालू बोलता है, आप टेंशन ना लो, अब मैं आ गया हूँ। अब मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊँगा। सॉरी जान। फिर सारी पक्षी मिलकर दीपावली मनाती है कालू और उसकी पत्नी के साथ। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें गुस्से में भी कभी अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और अपना बहुत सारा प्यार दें प्लीज़। मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।